गाइस, अगर आप कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं, आपका सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप अभी तक इशू नहीं हुआ और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसको विड्रॉ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं, दोबारा से अप्लाई करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपका जो कोर्स है 1 वीक के अंदर अंदर निकल आएगा। मैं आपको इसकी गारंटी देके बता रहा हूँ। 1 वीक तो मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम बता रहा हूँ, विद इन 2 डेज भी निकल सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको मैं बता रहा हूँ कि 1 वीक के अंदर आपका कोर्स कैसे निकल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो प्रायोरिटी सर्विस है, क्या प्रायोरिटी सर्विस अवेलेबल है अभी या नहीं। जो लेटेस्ट अपडेट है मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। वीडियो देखने के बाद आपने इसको समझना है और बाद में अपने जो आपका एम्प्लॉयर होगा जिसने आपका कोर्स अप्लाई किया हुआ है, या अगर आपने थ्रू एजेंट अप्लाई किया हुआ तो आपने एजेंट से बात करनी है और उसको मेरी ये वीडियो बतानी है, ताकि आपका कोर्स भी विद इन अ वीक निकल सके। तो गाइस, देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल देसी बॉय यूके। गाइस, आपको पता है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अक्टूबर से अप्लाई किया था, नवंबर से अप्लाई किया था और कोर्स उनका नहीं निकला था। काफी के जो कोर्स है वो निकल आए थे, तकरीबन मार्च के एंड में जाके निकले थे, लेकिन जिन्होंने मार्च के एंड में अप्लाई किया था, जिन्होंने फरवरी में अप्लाई किया था, उनके कोर्स नहीं निकले थे। उन्होंने अप्रैल में जाकर दोबारा अप्लाई किया, क्योंकि जो कोर्स थे वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए थे। लेकिन अभी तक मई के एंड आ गया, तकरीबन कह लें कि 2 महीने होने को आ गया, लेकिन कोर्स अभी तक इशू नहीं हुआ। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि ब्रदर, हम अपना जो कोर्स की जो रिक्वेस्ट है वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं, दोबारा अप्लाई कर लें, क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिंपल सी अपडेट है, अगर आप ये काम कर लेंगे, अगर आप ये चीज को फॉलो करते हैं, आपका जो कोर्स है विद इन 2 डेज निकल आएगा और मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आपका कोर्स निकल सकता है। तो वो कैसे निकल सकता है, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। सबसे पहले आप जो पढ़ लें, इंक्रीज डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। In recent weeks, we have been approached by many businesses to assist in delays regarding certificates of sponsorship. The delays are affecting both defined and undefined certificate of sponsorship due to the government mandate to reduce net migration ahead of the next general election, coupled with the alleged exploitation of skilled workers in some sectors. Certificate of sponsorship requests are under more scrutiny than ever. The Home Office is making regular additional information requests, resulting in sponsoring businesses having to provide additional evidence of their need for certificates. Of satisfying the genuine vacancy test is crucial. तो मैं बता रहा हूँ, तो बेसिकली इस पैराग्राफ पे लिखा हुआ क्या था, वो बोल रहा है कि जो नेट माइग्रेशन है, गवर्नमेंट का टारगेट है कि नेट माइग्रेशन को उन्होंने काम करना है। एक तो फैक्टर ये हो गया। इसके साथ साथ यूके में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं जुलाई में, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और दूसरा ये कि होम ऑफिस ने पहले बहुत सी बेज़ाब्तियां की थी, मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोज में दिखाया भी था, जो रिपोर्ट आई थी जिसमें सैकड़ों वीजा होम ऑफिस ने बगैर किसी स्क्रूटनी के इशू किए थे और सैकड़ों कोर्स लेटर भी उन्होंने बगैर किसी स्क्रूटनी के इशू किए थे, जिसकी वजह से अब होम ऑफिस बहुत ज्यादा मुहतात हो गया है। अब वो बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बहुत सारा वो स्क्रूटनी कर रहा है। उसके बाद जाके वो जो कह लें जो कोर्स लेटर है वो रिक्वेस्ट जो थी वो अप्रूव कर रहा है। ना सिर्फ वो कोर्स लेटर को बहुत सारा छानबीन कर रहा है, बल्कि वीजा जब आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपका वीजा भी डिले में जाए और वीजा में भी टाइम लग जाए। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं कोर्स लेटर की, तो कोर्स लेटर में बहुत सारा छानबीन करने के बाद कोर्स लेटर इशू कर रहे हैं, और जहां पे उनको जिस केस में चाहिए होता है उनको, तो वो वहां पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी वो लोग मांगते हैं, और जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं उसके बाद जाके वो कोर्स की जो रिक्वेस्ट होती है उसको अप्रूव करते हैं और कोर्स साइन करते हैं। अभी मैं बता दूं आपको, जो प्रायोरिटी सर्विस है वो अवेलेबल है या नहीं है, क्या आप ले सकते हैं, या कौन से लोग हैं जो प्रायोरिटी सर्विस ले सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और साथ में मैं बताऊंगा सोल्यूशन क्या है इसका। जो मेन चीज होगी कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि जिनके कोर्स डिले में जा रहे हैं, जिनके कोर्स अभी तक इशू नहीं हुए, या फिर जिनको खास तौर पे एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट की ईमेल आई हुई है और डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट करवा दिए हैं, लेकिन अभी तक होम ऑफिस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो लोग क्या कर सकते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। तो एंड पे जाके मैं सारी सोल्यूशन आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि जो प्रायोरिटी सर्विस है ये किन लोगों के लिए अवेलेबल है, तो आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। प्रायोरिटी सर्विस इज अवेलेबल फॉर अनडिफाइंड सर्टिफिकेट्स। दिस इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो प्रायोरिटी सर्विस फॉर डिफाइंड सर्टिफिकेट एंड गवर्नमेंट पब्लिश टाइमलाइन state that defined certificates should usually be approved in 1 working day, but this is no longer the case for many sectors.
अच्छा, अब मैं आपको बता दूं जो प्रायोरिटी सर्विस है वो सिर्फ अनडिफाइंड कोर्स के लिए। अनडिफाइंड कोर्स वो वाले कोर्स होते हैं जो लोग यूके में ऑलरेडी मौजूद होते हैं और जिन्हें अपना वीजा स्विच करना हो, तो वो लोग जब अप्लाई करते हैं नई जॉब के लिए, उनको सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है, उसको बोलते हैं जी अनडिफाइंड कोर्स। प्रायोरिटी सर्विस उन्हीं के लिए अवेलेबल है जो लोग यूके में रह रहे हैं ऑलरेडी और जो अनडिफाइंड कोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, किसी भी कंट्री से जब कोर्स अप्लाई करेंगे तो उनके लिए डिफाइंड कोर्स है और डिफाइंड कोर्स के लिए प्रायोरिटी सर्विस अवेलेबल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने बता दिया कि उनके जो टाइम लाइन होगा कि उनको विद इन 1 वर्किंग डे जो कोर्स है उनका वो अप्रूव हो जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने बताया हुआ नीचे कुछ सेक्टर ऐसे हैं, जैसे केयर सेक्टर हो गया, तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे जो कोर्स है वो डिले में जा रहा है, वो बहुत सारा टाइम लग रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन क्या है इसका, कि आप का जो कोर्स है वो 1 वीक में कैसे आपका कोर्स निकल सकता है। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे बहुत सारे सोलिसिटर्स होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो आपने काम करना है कि आपने अपने एम्प्लॉयर से बात करनी है या फिर आपका जो एजेंट है आपने उससे बात करनी है। आपने उसको बोलना है कि आप का जो कोर्स है वो डिले में गया हुआ है, ऑफकोर्स उसको भी पता होगा। तो आपने बोलना है कि आप किसी सोलिसिटर से बात करें। जब आप किसी सोलिसिटर को इन्वॉल्व करेंगे बीच में कि हमारा कोर्स निकले में 1 महीना लग गया, 2 महीने लग गए, अभी तक हमारा कोर्स इश्यू नहीं हुआ, तो सोलिसिटर आपकी हेल्प करेगा इस केस में और आपका कोर्स विद इन अ वीक निकल आएगा। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनके कोर्स विद इन 2 डेज भी निकल रहे हैं। पहले वो वेट कर रहे 2-2 महीनों से और कोर्स उनका नहीं निकल रहा था, लेकिन जब उन्होंने सोलिसिटर हायर किया, उससे बात करने के बाद जब सोलिसिटर ने उनकी हेल्प की है, बेसिकली लॉयर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, आपकी पैसे लेते हैं, वो चार्जेस लेते हैं, ऑफ कोर्स फ्री, ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं होता। तो वो आपकी हेल्प करेंगे और आपका जो कोर्स है वो विद इन 2 to 3 डेज का कोर्स निकल के आ जाएगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद को तो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको मजीद वीजा, स्पॉन्सरशिप, जॉब्स और न्यूज मिलती रहे। तो देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय यूके।